स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है। और जो कुछ भी पहले से एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ पर किसी को ये नहीं पता था कि कोर्ट केस का मैटर इतना लंबा खिंच जाएगा ईडब्ल्यूएस वाले पर। नहीं तो पहले से जो कुछ भी आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई गई थी उसमें हमने क्या क्या बताया था कि प्रोविजनल की जो डीबी है नवंबर लास्ट तक होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दिसंबर के फर्स्ट वीक में हर हाल में हो जाएगा, ऐसा हमने आप सभी से बताया था। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला जो कोर्ट मैटर है ये आज जो है 13th डेट लगी है। इसके पहले 12 डेट लग चुकी है कल की डेट को लेकर के। आज फिर से हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में लखनऊ बेंच में डेट लगी हुई है। किसी को नहीं पता था। क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि 12-13 डेट लग जाएगी और मामला जो है फाइनल नहीं हो पाएगा? केस हमेशा टेकअप हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि केस टेकअप नहीं होता है, यहाँ पे केस पर सुनवाई नहीं होती है। केस टेकअप भी होता है, सुनवाई भी होती है बहुत थोड़ी समय के लिए, क्योंकि उसमें असली जो रीजन क्या है, याची पक्ष के लिए सिंगल बेंच का कोर्ट ऑर्डर है। जब तक याची पक्ष के अधिवक्ता और जो उनका पक्ष है वो रखा नहीं जाता है, क्योंकि उनमें जो भी उनके लिए पार्टली अलाउड किया गया था उनके याचिका में, उसके अनुसार उनको एक बार अपना पक्ष रखना होगा। उसके बाद वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता जो कि यूपी ट्रिपल एस सी विशेष में अपीलेंट है, इसमें कोई याचिकर्ता नहीं, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी आयोग स्वयं जो है याचिकर्ता है, वही अपीलेंट है, वही अपील करता है। तो उनकी तरफ से सिंगल बेंच हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है कि उस पर हमें रोक लगाई जाए। तो सीधे सीधे माननीय कोर्ट की तरफ से रोक तो लगा दी नहीं जाएगी। तो कोर्ट की तरफ से जिनके लिए सिंगल बेंच से ऑर्डर हुआ है पहले उनका पक्ष सुना जाएगा, और उनमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको समय समय पर बताया है, चाहे उनके प्रमाण पत्र से संबंधित या फिर जो उनका पक्ष सिंगल बेंच में उन्होंने रखा गया था, उनके अधिवक्ता सिंगल बेंच में जो उनका पक्ष रखा गया था, जिस पक्ष के आधार पर, यानी जो आर्गुमेंट के बिंदु थे, जो बहस के बिंदु थे, जिसके आधार पर सिंगल बेंच हाई कोर्ट से उनके लिए आदेश हुआ था, तो वे सारे पक्ष यहाँ पर भी देखे जाएंगे। और हाई कोर्ट डिवीजन बेंच लखनऊ पीठ में ये देखा जाएगा कि सिंगल बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके लिए वैध है कि नहीं है। अगर वो वैध नहीं पाया जाता है, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से जो सरकारी अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे वो लगातार यही बिंदु रखने वाले, यही पॉइंट रखने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर उनका पॉइंट सही पाया जाता है तो उसके बाद सिंगल बेंच हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लग जाएगा और उसके तुरंत बाद भर्ती में आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। फिलहाल में भर्ती में आगे की प्रोसेस में सबसे पहले क्या होना है मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहला कार्य आपको प्रोविजनल की डीबी की नोटिस देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आदेश आप सभी को देखने को मिल सकता है। परिवार कल्याण विभाग से वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी मिल सके। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए परिवार कल्याण विभाग की पूरी तैयारी चल रही है कि किनको बुलाया जाना है, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है। पूरा एक प्रस्ताव मसौदा बना करके सीएम ऑफिस को भेजते हैं, वहां से फिर सीएम ऑफिस से आदेश होता है। स्टाफ नर्स वाले भर्ती में हम लोग देख चुके हैं। अब तो आपके मन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि किस तरह का नोटिस जारी होता है। सारी चीज़ें क्लियर है आप सभी को। न्यूज़पेपर में भी खबर आ जाएंगी। जिन बहनों को बुलाया जाएगा उनके नाम, मोबाइल नंबर, उनके पते, सब कुछ एक नोटिस में आ जाता है। उनको पर्सनल भी उनको उनके ऑफिशियल उनका जो ईमेल आईडी होता है वो ऑफिशियली वहाँ पर उनको भी जानकारी दी जाती है, या फिर उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से। तो ये सारी जो प्रोसेस का एक अंग है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में। और जैसे ही ये मैटर निस्तारित हुआ, सिंगल बेंच हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे मिला यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को। हालांकि कोई रोक नहीं है, ज्वाइनिंग आपकी विभाग को करवाना है। आपके मन में सवाल होगा कि जब ज्वाइनिंग विभाग को करवाना है तो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के इस कोर्ट केस से क्या मतलब है? क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग इसमें परीक्षा एजेंसी है और इसी चयन सूची में ही उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना था। कोई अलग से सीटें तो जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि 92-12 भर्ती का नोटिफिकेशन है। जो सीटें खाली बची हैं वो सीटें एसटी की बची है और एक सीट जो है रिजर्व किया गया है एससी का। लेकिन ये ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, इनके लिए तो सीटें बची नहीं है भर्ती में। तो इसी वजह से फिलहाल में ज्वाइनिंग अभी नहीं करेंगे ये लोग जब तक ये मैटर फाइनली निस्तारित नहीं हो जाता है। और ये चीज़ें हम आपको जिस दिन पहली डेट लगी थी 14 नवंबर, उसी दिन से आपको बता रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था, हमें लग रहा था कि 2-3 डेट में मामला फाइनल हो जाएगा। लेकिन आप देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 को संडे था, 19 को सैटरडे को भी डेट लगी थी, फिर 21 को डेट लगी थी, 22, 23, 24, 25 को डेट लगी थी, फिर 26, 27 को डेट नहीं लगी, फिर 28 कल की डेट लगी थी और आज फिर से डेट लगी हुई है। कल सीरियल नंबर 423 पर लगा था मामला और आज जो है सीरियल नंबर 406 पे मामला लगा हुआ है। बेंच जो है सेम है बिल्कुल, कोर्ट नंबर 2 में ही सुनवाई हो रही है। 29 नवंबर यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो जैसे ही ये मामला फाइनल हो जाएगा, सिंगल बेंच का ऑर्डर जैसे ही उस पर रोक लग जाएगी, आपकी भर्ती पर फिर उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा।
उसके तुरंत बाद प्रोविजनल की भी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह के लिए आपको तुरंत आदेश 1 से 2 दिन के अंदर, कितना, 1 से 2 दिन के अंदर आपको आदेश देखने को मिल सकता है। और अधिकतम जो है अभी भी उम्मीद है कि 10 दिसंबर या उसके पहले पहले, 10 दिसंबर तक मान के चले या उसके पहले पहले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाना है। लेकिन यह मैटर फाइनल हो जाए पहले तो, और ये सारे कार्य होने के बाद फिर आगे आपको जिला अलॉटमेंट देखने को मिलेंगे। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। कभी भी कोई भी जानकारी आपको हमने गलत नहीं दी है, ना ही कभी देने का ऐसा प्रयास होता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। और जो कुछ भी उस समय की अपडेट थी, आज से 10 से 12 दिन पहले, मतलब लगभग जब आपका प्रेफरेंस चल रहा था, लगभग जो है 20 के आसपास हमने शायद ये अपडेट दी थी। उसमें हमने फ्रेश एएनएम बहनों के लिए भी बताया था, प्रोविजनल की बहनों के लिए भी हमने बताया हुआ था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था, क्योंकि 10 को केस फाइल हो गया था, 14 से सुनवाई चल रही थी, और 14 से सुनवाई चल रही थी, उसके 5-6 दिन बाद हमने आप सभी को अपडेट दी थी। किसी को नहीं पता था कि मामला इतना लंबा खिंच जाएगा, जबकि लगातार डेट लग रही है। उसके बाद ये हाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोविजनल की डीबी और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, ये दोनों आपको नोटिस एक साथ देखने को मिल सकते हैं। एक आयोग से, दूसरा परिवार कल्याण विभाग से और मुख्यमंत्री कार्यालय से। इसके बाद जिला अलॉटमेंट की जो लेटर है या उसकी पीडीएफ है वो जारी होगी तुरंत, लगभग हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि ऑनलाइन ही सारे प्रोसेस किए जाने हैं। या 10 से 15 दिन लग जाए, दिसंबर लास्ट तक चला जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत समय देखिए लगेगा। आगे आप लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और उसके बाद फिर आगे ज्वाइनिंग की प्रोसेस, ज्वाइनिंग लेटर वितरण सबको, क्योंकि जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाएगा उसमें केवल कुछ बहनों को ही बुला करके नियुक्ति पत्र वितरण दिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, और कुछ वहाँ पे वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से भी वितरित होते हैं। लेकिन जो कुछ भी ये होता है वितरण समारोह, इसमें 50, 60, 70, 80, 90, 100, बहुत ज़्यादा, 100 तो ज़्यादा हो गया, लगभग 50 के आप आसपास मान के चले, जो कि लखनऊ में किया जाता है कार्यक्रम। ठीक है, तो आज कोर्ट की सुनवाई हो जाने दीजिए, जो कुछ भी अपडेट होगी, और हम सभी उम्मीद करेंगे यहाँ पर, बाकी तो हमारे आपके हाथ में चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो देखिए आज क्या होता है कोर्ट में, जो कुछ भी अपडेट होगी, लगभग आपको हम 2 से 2:30 बजे के, मतलब 1:30 से आप 2 बजे का समय छोड़ दीजिए, आधे घंटे का लंच से पहले पहले लगभग 2 बजे के आसपास तक यहाँ पर, या 1:30 बजे तक आपको हम अपडेट दे पाएंगे कि आज कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ। और अगर सुनवाई में थोड़ी सी देरी हुई, लंच के बाद अगर मामला गया, तो लगभग आपको 3, साढ़े 3 बजे के आसपास हम अपडेट देंगे कि इस मामले पर आज क्या हुआ। तब तक आप सभी बहनों से हमारा एक निवेदन और भी है कि आप लोग अपने स्तर से भी, चाहे प्रोविजनल की बहनें हो, चाहे फ्रेश एएनएम बहनें हो, अपने ज्वाइनिंग के लिए आप लोग अपने स्तर से भी जरूर कोशिश करें। कहीं पर मुख्यमंत्री जी मिल जाए, उनको ज्ञापन देना हो, कहीं पर डिप्टी सीएम मिल जाए, उनको ज्ञापन देना हो, या फिर परिवार कल्याण विभाग में जा करके वहाँ पर निदेशक या फिर वहाँ पर सेक्रेटरी सर से वहाँ पर बात की जानी हो, विशेष सचिव सर से, या फिर आयोग में प्रोविजनल बहनें अपना सचिव सर से जा करके मिलते रहें। ठीक है, कोशिश अपना निरंतर जारी रखना है, कोशिश छोड़ना नहीं है। धन्यवाद।